तो देश में 1 जून से 200 स्पेशल ट्रेनें शुरू हो रही हैं। इसमें एसी और नॉन एसी ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे के मुताबिक पहले ही दिन 1,45,000 से अधिक यात्री यात्रा करेंगे। रेलवे का कहना है कि लगभग 26 लाख यात्रियों ने 30 जून तक स्पेशल ट्रेनों से सफर के लिए बुकिंग करवाई है। रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। यात्रियों को प्रस्थान से 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। जिन लोगों के पास कंफर्म आरएसी टिकट होंगे, केवल उन्हें ही स्टेशन के भीतर जाने और ट्रेनों में सवार होने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि यात्रियों को सफर के दौरान ट्रेनों में मास्क लगाना होगा। वहीं मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य होगा। यात्रियों को अनिवार्य रूप से मेडिकल जांच करानी होगी। केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही ट्रेनों में सवार होने की अनुमति दी जाएगी। तो कल से 200 स्पेशल ट्रेनें चलने वाली हैं और तमाम यात्रियों के लिए बड़ी खबर है, राहत भरी खबर है। पहले दिन 1,45,000 से अधिक यात्री सफर करेंगे। 26 लाख यात्रियों ने 30 जून तक सफर के लिए बुकिंग करवाई है। तो इसीलिए पूरे देश के लिए ये बड़ी खबर बन जाती है। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। लॉकडाउन के चलते, लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4 यानी कि चारों लॉकडाउन के चलते स्थिति जो थी वो विकट बनी और जो लोग थे दूसरे राज्यों में जो फंसे हुए थे, अपने अपने स्थानों पर नहीं जा पा रहे थे, तो उन सब के लिए ज़रूर ये बड़ी खबर है। हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, पूरे देश में वो तमाम लोग जो इंतजार कर रहे थे अपने अपने घर जाने का, उनके लिए बड़ी खबर है। 200 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है अब देश भर में? जी देखिए, रेल यातायात जो है सुगमता से चले, इसके लिए सारी व्यवस्था रेलवे की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि सब कर ली गई है। और जो जिन भी राज्यों में ये ट्रेनें जाने वाली हैं, वहाँ के संबंधित राज्यों को और प्लस जिन भी जिलों में, यानी कि जिन भी जिलों में स्टेशन वो पड़ेंगे, वहाँ पे संबंधित जिलाधिकारियों को भी सूचना दे दी गई है, ताकि वो अपने जो भी अलग अलग राज्यों की जो गाइडलाइन के हिसाब से जो भी परिस्थिति है, या अपने अपने राज्यों की जो लॉकडाउन को लेके या अनलॉक 1 को लेके जो भी नई गाइडलाइन है, उसके हिसाब से वो व्यवस्था कर पाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लगभग 1.5 लाख लोग जो है कल पहले दिन यानी कि 1 जून को 200 जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं उससे यात्रा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात और ये है कि अब रेलवे ने अब तमाम मॉडिफिकेशंस अपने नियमों में लगातार बदलाव एक के बाद एक करना शुरू कर दिया है। पहले ये था कि 30 जून तक कोई ट्रेनें नहीं चलेंगी, तो उसके बाद 1 जून से ट्रेनें चला दी गई। फिर उसके पहले आपको याद होगा कि श्रमिक स्पेशल के बाद ये हुआ था कि कोई और ट्रेनें नहीं चलेंगी, लेकिन फिर वो 15 जोड़ी जो है ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा कर दी गई। 15 मई से शुरू हो गई थी। अब जो है ये 200 ट्रेनें कल से शुरुआत होने वाली है। और उसके अलावा एक और परिवर्तन किया है नियमों में। जो पहले जो रेलवे के नियम थे, यानी कि 30 से लेके 120 दिन पहले तक टिकट बुक कराने का, वो भी शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब कि अब पूरी तौर पर रेलवे को जो है पटरी पर वापस लाने के लिए जो है तैयारी रेलवे प्रशासन ने कर ली है, क्योंकि विगत 3 महीनों से जो व्यवस्था खराब हुई थी रेलवे की अर्थव्यवस्था, उनकी आर्थिक स्थिति पे भी इस पर असर पड़ा था। उसको अब सुचारू करना है और ज्यादा से ज्यादा आय हो, इसके लिए ये जो 120 दिन वाला फॉर्मूला है, क्योंकि उसमें एडवांस टिकट बुकिंग होगा। और जो अभी 30 जून तक की बात करें तो लगभग 46 लाख लोगों ने अब तक टिकट बुक कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है अलग अलग दिनों में। तो पहले दिन कल जो है लगभग 1.5 लाख लोग जो है 200 ट्रेनों के जरिए रेलवे का ऐसा दावा है कि कल ट्रेवल करेंगे। तो सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल है। बाकी क्वारंटीन और जो रेलवे के अंदर की सुविधाएं हैं वो सारी सोशल डिस्टेंसिंग और मिनिस्ट्री ऑफ होम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो SOP है उसके तहत उसकी पालना करनी होगी। बाकी गाइडलाइन जैसे एसी कोचेस में जो ब्लैंकेट्स हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। आपको अपनी चादर ले जानी पड़ेगी, ब्लैंकेट्स अपने पास से ले जाने पड़ेंगे। खाने की व्यवस्था, खाना आप पेमेंट के बेसिस पे आप ले सकते हैं। दूसरी एक बड़ी बात है कि जो 15 जोड़ी ट्रेनें चली थी उसमें खाने का खर्चा तो उसमें इंक्लूड किया जाता टिकट में, क्योंकि राजधानी का टिकट फेयर उसमें वो लिया जाता, लेकिन खाना दिया नहीं जा रहा था। अब इसमें यह कि खाना आप परचेज पैसा देके वहीं पे ऑर्डर करके आप खाना भी तो लोग अपने साथ भी लेके जा सकते हैं अनुराग? क्या खाना, क्योंकि पहले जो शुरुआती तौर पर गाइडलाइन सामने आई थी तो उसमें खाने को लेकर सबसे ज़्यादा असमंजस बना हुआ था कि खाना आप ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते। तो क्या अब यात्री अगर रेलवे स्टेशन से या फिर रेलवे वो ट्रेन के अंदर खाना नहीं लेता है, खाने और पीने की चीज़ें अपने साथ ले जा सकता है वो?
जी, अब खाने पीने की चीजें ले जा सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मैंडेटरी है वो है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, कवर जी और जी। सैनिटाइजर साथ में लेना है। आरोग्य सेतु आपकी वो जांच होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे एयरलाइंस पे जब हम ट्रेवल करते हैं, किसी भी हवाई यात्रा करते हैं, तो 2 घंटे पहले अभी जो मियाद कर दिया था, वही रेलवे ने भी कर दिया है, क्योंकि 90 मिनट बताया जा रहा है, 90 मिनट से लेकर 2 घंटे तक आपको ये पहले पहुंचना है रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि जो स्कैनिंग होगी, जो अभी एक्सरे मशीन्स के द्वारा आपकी जो लगेज है उसकी भी स्कैनिंग होगी, प्लस आपकी भी जो थर्मल स्कैनिंग है और अन्य जो सुरक्षा प्रावधान बताए गए हैं उसके हिसाब से। तो ट्रेन शुरू होने से 2 घंटे पहले आपको स्टेशन पहुंचना मैंडेटरी कर दिया गया है। हालांकि अभी तो फेरी करने के लिए तमाम ऑटो और वो 8 जून से चलेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे आज से ही, अभी आज 31 मई है, आज से ही तमाम जगहों पे ऑटो और रिक्शा और टैक्सी चलती दिखी दिल्ली एनसीआर में कम से कम। तो बाकी जगहों पे भी मुझे लगता है कि सब शुरू हो जाएगा। तो वो जो कम्यूटर्स के लिए जो अब वैसी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो चाहे तो ओला कैब और वो मंगा के स्टेशन पर पहले पहुंच सकते हैं। 2 घंटे पहले कम से कम पहुंचना आवश्यक हो गया। खाना आप बिल्कुल अपना अपने साथ, और खाना पानी। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगेगी जिंदगी, लेकिन यहाँ चुनौती बढ़ गई है आम आदमी की।